सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी व्याकरण के प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग देखा था और उपसर्ग के बाद था प्रत्यय। आप लोग याद करते जाइएगा। देखिए, बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्दों के अंत में जुटकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है। प्रत्यय उस शब्दांश मतलब शब्द के अंश को कहते हैं जो शब्दों के अंत में जुटकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, मतलब नया शब्द बनता है। देखिए उदाहरण से, जैसे झगड़ मूल शब्द है झगड़ और इसमें आलू प्रत्यय जुटा। प्रत्यय का नाम ही है आलू। झगड़ योग आलू बराबर झगड़ालू। यह किसी सब्जी का नाम नहीं है, प्रत्यय का नाम है। सब्जी तो होता ही है, मगर प्रत्यय का हिंदी प्रत्यय में नाम कुछ अजीबोगरीब आते हैं, आपको वो याद करने हैं। ठीक है। तो देखिए, झगड़ में आलू जुटा तो बना झगड़ालू। अब यहाँ प्रश्न निर्माण होता है कि झगड़ालू में मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या होगा इसमें? झगड़। और झगड़ालू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? आलू। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु, क्रिया काम क्रिया के मूल धातु जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में मूल धातु क्या हो गया? पढ़। लड़ाई, लड़ाई में लड़, मैंने नीचे लिखा है। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। किसके साथ जुटेगा? क्रिया के मूल धातु के साथ जुटेगा और संज्ञा और विशेषण का निर्माण करेगा, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, पढ़ाई पढ़ जोड़ आई। पढ़ क्या हुआ? मूल धातु, उसके बाद आई क्या हुआ? प्रत्यय। प्रश्न बना कि पढ़ाई में मूल शब्द क्या होगा या मूल धातु क्या होगा? तो पढ़। और पढ़ाई में प्रत्यय क्या होगा? आई। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कृत प्रत्यय हिंदी और संस्कृत दोनों में होते हैं। हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं। मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। पहले हम लोग हिंदी के बारे में देखेंगे, फिर संस्कृत के बारे में देखेंगे। हिंदी के कृत प्रत्यय, इधर देखिए प्रत्यय हेडिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है सभी प्रत्यय का नाम है। निर्मित शब्द, किस धातु में इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, किस प्रकार का शब्द निर्माण होगा, यह देखना है। तो देखिए प्रत्यय में है अंत। रट जोड़ अंत क्या बना? रटंत। रटंत में मूल शब्द क्या होगा? रट। अक्कर घूम जोड़ अक्कर घुमक्कर। आई पिट जोड़ आई पिटाई। आऊ कमा जोड़ आऊ कमाऊ। आख तैर जोड़ आख तैराक। तैराक में मूल शब्द क्या हो गया? तैर। इधर जितना लिखा हुआ है सभी मूल शब्द है। उसके बाद है आकू, लड़ जोड़ आकू लड़ाकू। आवट लिख जोड़ आवट लिखावट। आवना डर जोड़ आवना डरावना। आहट चिल्ला जोड़ आहट चिल्लाहट। औना बिछ जोड़ औना बिछौना। वाई सुन जोड़ वाई सुनवाई। एरा लूट जोड़ एरा लुटेरा। ईयल मर जोड़ ईयल मरियल। अब रुकते हैं कुछ देर। देखिए लास्ट में ये जितना शब्द बना हुआ है इसमें दो प्रश्न निर्माण होता है। पहला इस प्रकार से कि मूल शब्द क्या होगा। तो घुमक्कर में मूल शब्द क्या होगा? घूम। घुमक्कर में प्रत्यय क्या होगा? अक्कर। और तीसरा प्रश्न निर्माण होता है कि घुमक्कर किस प्रकार का प्रत्यय है। तो हम लोग क्या बताएंगे? कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये सभी हिंदी के थे। अब देखते हैं हम लोग संस्कृत के प्रत्यय। अनीय प्रत्यय है। शब्द बना गोपनीय पठनीय पठनीय। उख भिक्षुक भावुक।
अक, दर्शक, पाठक। दर्शक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अक। ती, गति, मति। ता, दाता, कर्ता। अना, भावना, प्रार्थना। व्यय, कर्तव्य, गंतव्य। गंतव्य मतलब कोई निश्चित स्थान जहाँ तक हम लोग को जाना होता है, गंतव्य तक पहुँचिए। अस्थ, गृहस्थ, दूरस्थ, जो दूर स्थित हो या जो घर में स्थित हो। य, देय, देने योग्य। पेय, पीने योग्य। ये सभी संस्कृत के प्रत्यय थे। तो संस्कृत के प्रत्यय में आपको इस प्रकार का शब्द में लिखा हुआ मिलेगा कि गोपनीय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अनीय। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में देखा। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय का परिभाषा देखे हैं, यह शब्दों के अंत में जुटता है और इसका उल्टा होता है उपसर्ग में, उपसर्ग प्रारंभ में जुटता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।